তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনিচুকীয়াস্থিত বৰপথাৰৰ হৰিজন কলনীখন সাফাই কৰ্মীসকলৰ নামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সোমবাৰে সাফাই কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদ। নিৰ্বাচন আহে আৰু নিৰ্বাচন যায়, কিন্তু চৰকাৰে সাফাই কৰ্মীসকলক মাচুল বৃদ্ধি, চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ, চৰকাৰী আৱাস গৃহ, ৰেচন কাৰ্ড আদি কৰি বহুতো সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে। সাফাই কৰ্মীৰ অভিযোগ যে সমগ্ৰ দেশতে সাফাই কৰ্মীসকলক চৰকাৰে অৱহেলা কৰি আহিছে। চৰকাৰী নেতাসকলে মাথো হিন্দু মুছলিম কৰি মাথো নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি জয়লাভৰ পাছত সকলো পাহৰি যায়। সেয়ে চৰকাৰে বৰপথাৰৰ হৰিজন কলনীখন নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সাফাই কৰ্মীসকলৰ নামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। যদি দাবী মান্য নলয় তেন্তে নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰে সাফাই কৰ্মীসকলে। मृणाल चक्रवर्ती रिपोर्ट, अपनी साय से द रॉयल न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम है भीम बासपुर। मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ सफाई कर्मी यूनियन का। 4 साल से हम लोग सफाई कर्मियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा आवाज़ उठाने के बाद असम में बहुत सारा काम हुआ, जैसे सफाई कमीशन आ रहा है, बहुत सारा पुलिस में हमारे जाति के लोगों को नौकरी मिला है, गुवाहाटी में भांगर में उनको लिए जगह मिला है। इसके अलावा बहुत जगह में म्यूनसिपैलिटी का वेतन बढ़ा भी है और साथ में कहीं कहीं ऑल असम म्यूनसिपैलिटी में 2 लाख का इंश्योरेंस भी हुआ है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने आवाज़ उठाया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। जैसे कि इलेक्शन आ रहा है तो हमने असम के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा को हमने डिमांड दिया है कि जितना भी हमारा हरिजन कॉलोनी है, स्पेशली बरपथर हरिजन जो कॉलोनी है, बरपथर हरिजन कॉलोनी के लोगों को कॉलोनी उनका नाम पे देना होगा। अगर कॉलोनी उनका नाम पे लैंड अलॉटमेंट नहीं देता तो वोट देवो लोगे वोट ऑल असम। हाँ, ये बोलने वाला बात ही नहीं, क्योंकि ऑल असम में 3 लाख से ज़्यादा हमारे सपोर्टर है, भीम बासपुर के सपोर्टर्स है जो हमारा बात मानते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये कांग्रेस को भी नहीं देंगे, कहीं भी वोट नहीं देंगे। इसके अलावा हमारे बिहारी लोगों का भी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। उनको टीजेल कैटेगरी में रख दिया है, लेकिन जब वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगने देते तो उनको नहीं मिलता है। हम बिहारी लोगों का जो आप सफाई कर्मी के लोग हैं, इनका ना कोई स्कीम मिलता है, ना नौकरी परमानेंट होता है, ना घर मिलता है। ये सिर्फ ऑल असम में नहीं, ऑल इंडिया में हालत वही है। नेता मंत्री लोग खाली हिंदू मुस्लिम करके हम लोग का वोट ले लेता है। वोट का समय आता है, हम लोग घर में बैठता है, लेकिन हम लोग के लिए कोई काम नहीं करता है। यहाँ तिनसुकिया में इतना बिहारी आबादी है, लेकिन फिर भी बिहारी एक एमएलए नहीं है। इसीलिए ये समय आ गया है कि हमारे असम के जितने सफाई कर्मी और बिहारी लोग हैं उनको जागना होगा, उठना होगा, अपना अंदर हिंसा भेदभाव बंद करके जाति के आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना होगा। सिर्फ हम लोग वोट देंगे तो नहीं होगा, हमें भी अच्छा पोजीशन लेना पड़ेगा। और असम सरकार को हम लोगों ने, असम सरकार बीजेपी ने, कांग्रेस, सबको हमने बोला है कि बरपथर हरिजन कॉलोनी अगर इलेक्शन से पहले अगर वो हमारे नाम पे नहीं कराते हैं तो सब लोग वोट नहीं देंगे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे असम में सफाई कर्मी जाति के लोग हैं जिनका नौकरी नहीं है, और नौकरी है भी तो बहुत कम वेतन का है, म्यूनसिपैलिटी भी परमानेंट नहीं है, तो सिर्फ वोट मांगा जाता है। तो इसीलिए इन सभी लोगों का आवाज में बन के हम बानी के नाता लोग सकते हैं। तो मैं भीम बासपुर और मेरे साथ रोहन बासपुर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, हम साहिल है, हम लोग सब मिलके जो लड़के हैं और युवा है, महिलाएं हैं, असम में 3 लाख में कम से कम 2.5 लाख महिलाएं हमारे साथ है। तो महिलाएं अब जाग चुकी है। महिलाएं जब उठती है तो काली दुर्गा का रूप ले लेती है। ये औरतें अपने घर का काम करती हैं, बच्चे को देखती हैं, बच्चे संभालती हैं, फिर इतना ठंडा में आके सब काम करती हैं। इसके बाद भी इनका वेतन सिर्फ 4-5 हज़ार रुपया ही है। आप कोई भी महिला से पूछे, हम लोग का हालत बहुत ख़राब है। और सरकार जिस पार्टी का भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी का हो, लेकिन हमारे जाति के लिए, बिहारी जाति के लिए कुछ नहीं कर पाया है। और इसका मेन कारण ये भी है कि हमारे जाति के लोग ऐसे हैं जो पार्टी के चमचागिरी करके, बिहारी जाति में बहुत सारे लीडर है जो पार्टी के चमचागिरी करके हमारे जाति को बर्बाद कर दिए है। कभी ना नेता बन रहे हैं, ना एमएलए बन रहे हैं, ना किसी को बनने दे रहे हैं। इसीलिए अब समय आ गया कि जनता खुद उठेगा। हम ये कोई लीडर कोई लीडर नहीं है, हम लोग का कोई लीडर नहीं है। हम लोग के पास एक बहुत बड़ा ताकत है, वो है वोट नहीं देना। तो इस बात जो एमपी इलेक्शन, इसमें ऑल असम के हमारे जितने 3 लाख सपोर्टर वोट नहीं देंगे। अगर देने भी जाएंगे तो अपना नोटा, नॉन ऑफ द अबव में वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक कॉलोनी नाम पे ना लोग को जमीन मिली ना मिली तो वोट देवो लोग, जोर से जमीन नहीं तो तो यही बात है। और ये बात को हम लोगों ने 4 साल से, हम लोग इंजीनियर का नौकरी छोड़ के हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। हम लोग अपने जाति में काफ़ी सीरियस है। और बहुत सारा स्कीम होता है, सिलाई मशीन होता है, लोन होता है, तालों के मिलेला ये लोग को ना स्कीम मिलता है ना सब मिलेला हो। आप ऑल असम में, ऑल असम क्या, बंगाल क्या, कहीं भी जाके पूछिए हमारे जाति के लोगों से, किसी को कोई सरकारी फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, राम मंदिर बन सकता है, लेकिन हम लोग के लिए कॉलोनी घर नहीं बन सकता। हाँ, तो जनता, जो जनता है वही राम है।
जनता को अगर आप नहीं देखते, जब नेता मंत्री क्या बोलते हैं कि हमारा जनता ही भगवान है, हाँ, लेकिन उस जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसी तरह हमारा जो जनता है वो उठ चुका है। अगर राम मंदिर हो सकता है तो हमारे जनता के लिए भी बहुत सारा घर हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि ना? हम लोग सब हिंदू होके भी बीजेपी को वोट देते हैं कि सोचते हैं कि हिंदू के लिए काम करेगा, लेकिन हमारे लिए भी काम नहीं कर रहा है, कांग्रेस भी नहीं कर रहा है। इसीलिए इस बार जनता समझ गया है कि वोट 5 साल में एक बार आता है। अगर इस बार हम लोग बेवकूफ़ बन गए तो 5 साल और बर्बाद होना पड़ेगा। मेरे साथ साहिल बासपुर है, आप बताइए क्या चाहते हैं हमारी जाति के लिए? बस हमारा यही समस्या है कि अगर इस बार अगर हमारे इलेक्शन से पहले अगर हमारा अलॉटमेंट नाम में नहीं हुआ हमारी जगह, तो इस बार वोट नहीं देंगे। फिर हमारे साथ लेडीज भी है, आप लेडीज बताइए। बोले जब तक कॉलोनी हम लोग का नहीं होगा ना, तो हम लोग वोट नहीं देंगे।